अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिस्सी शहजाद। आज मैं सब्जियों वाली टिक्कियाँ बनाने लगी थी तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। चलें आए मैं आपको बताती हूँ। ये बंद गोभी लिए मैंने थोड़ी सी, गाजरें लिए मैंने जवारी काट लिए, शिमला मिर्च लिया मैं थोड़ी सी। आप चाहें तो इसके अंदर और भी कोई मटर वगैरह कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और छोटा सा प्याज, आधा प्याज मैंने काट लिया, चॉप कर लिया। काली मिर्च थोड़ी सी ली है, नमक थोड़ा सा लिया है, की हुई हरी मिर्चें ली हैं, धनिया लिया है, चिकन पाउडर 1 चम्मच लिया है, 1 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, आधा किलो हमने आलू लिए हैं, चने 1 प्याली लिया है, 2 अंडे लिए हैं जो हम बॉईल कर लेंगे। ये चने हमने बॉईल कर लिए और आलू हमने बॉईल कर लिए हैं। 1 चम्मच भरकर सोया सॉस लिया है, चिली सॉस लिया है, सिरका लिया 1 चम्मच भर की, दरदर कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच भर के लिए, नमक हस्बे जायका, नारदाना 1 चम्मच, सूखी मेथी 1 चम्मच और सूखा धनिया साबुत, जीरा दरदर किया हुआ 1 चम्मच। चले आए मैं आपको बताती हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने घी लिया है, ऑयल नहीं लिया, घी लिया है। चूँकि हम ये सब्जियों की टिक्कियाँ बना रहे हैं तो ये जम जाएगा, हमें जमा हुआ ही चाहिए। ये सबसे पहले हम ये प्याज डालेंगे चॉप किया हुआ, इसका कलर नहीं निकालेंगे, इसे सिर्फ शेडो करेंगे। इसको शेडो करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपका प्यार होता है, शफकत होती है। देखिए जी, प्याज हमारे सौटे सौटे हो गए हैं, कलर नहीं निकालना। अब अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देना है। अदरक लहसुन में कच्चापन है तो इसे हम 2 से 3 मिनट फ्राई करते हैं। 3 मिनट हो गए, अब हम गाजरें डाल देंगे सबसे पहले। इसे भी एक मिनट हम अच्छी तरह पहले इसे फ्राई करेंगे। ये 1 मिनट हो गया, अब हम यहाँ पे बंद गोभी और शिमला मिर्च भी डाल देंगे। शिमला मिर्च भी डाल देंगे, अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। इस समय पे आकर ये जो काली मिर्च पिसी हुई थी, नमक था और ये चिकन पाउडर इसमें डाल देंगे और ये चिली सॉस, सिरका और सोया सॉस ये डाल के इसको 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे, तब तक के ये लिक्विड खुश्क नहीं हो जाता। बस लिक्विड खुश्क करते हैं जी। लिक्विड सारा खुश्क हो गया, अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल के ठंडा होने का इंतजार करते हैं। फिर चलें जी, ये हम बड़े खुले बर्तन में डाल लेंगे ताकि अच्छी तरह से हम मैश आराम से हो सके। इसे अब अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। ये भी खुले बाउल में डाल के इसको भी हम मैश कर लेंगे। मैश करके इसे आलू में मिक्स करेंगे। ये चने हो गए, इसको भी हम इसमें डाल लेंगे, इसमें डाल लेंगे। अब हम ये जो सब्जियां हमने करी थी ये सारी डाल देंगे। हमने घी में की थी, ये घी जम जाएगा और घी वैसे भी हमने डालना था तो हमने पकाई वाला ही डाल लिया। अब हमने जो अंडे बॉईल करके थे वो इसे कद्दूकश करेंगे, कद्दूकश करके अंदर डालेंगे जी। ये सारा कुछ हो गया, अब हम ये जो सारे मसाले थे ये सारे मसाले डाल देंगे और अब मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। मिक्स करेंगे हम इसे अच्छी तरह से, हम मिक्स करेंगे। अगर आपको इधर कोई नमक मिर्च आप अपनी मर्जी से पूरा कर लीजिएगा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से। बाकी तो सब चीज़ें हमने डाली हैं, कम या ज़्यादा आप नमक चख लीजिएगा इस टाइम पे आके। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करके तो टिक्की की शक्ल देते हैं। ये हमने अब इस लम्हे पर आकर हम हरी मिर्चें और धनिया डाल देंगे और इसे मिक्स कर अब हम इसकी टिक्कियाँ बना के मैं आपको बताऊँ। ये देखें जी कैसे मुकम्मल मिक्स हो गया और कितनी प्यारी लुक आ रही है। रेड रेड सफ़ेद ग्रीन हर कलर हो गया। ये उन बच्चों के लिए खासतौर पे जिन माओं को प्रॉब्लम होती है कि उनके बच्चे सब्जियां वगैरह नहीं खाते, किसी बच्चे को पता भी नहीं लगेगा और विटामिन सारे अंदर जाएंगे। इसमें अंडा, इसे गोल करेंगे और इसे इसकी मदद से या अपने हाथों से, ये जिस तरह की आप बनाना चाहती हैं उस तरह की आप बना लें। ऐसे करके देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है। ऐसे ही हम सारी बना लेंगे, कितने प्यारे कलर लग रहे हैं।
टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। ये मैंने बना के तो 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था ताकि ये स्टेबल हो जाएँ। ये देखें, ताकि हमारी बनाना आसान हो जाए। कितनी प्यारी लुक आ रही है। अब हम इसकी कोटिंग की तैयारी करते हैं। चलें आएँ। ये देखें जी, एक बाउल लेंगे साफ़ सुथरा सा, उसमें आधी प्याली ही मैं मैदा डालूँगी। जितना मैदा लेंगे उतना ही बेसन लेंगे। दोनों चीज़ें छान ली अच्छी तरह से हमने। और नमक लेंगे आधा चम्मच, ज़ीरा लेंगे और हल्दी कलर के लिए। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हम इसका पैटर्न तैयार करेंगे। आपने ये ध्यान रखना है कि कितनी हमें चाहिए लिक्विड फॉर्म। ये देखिए, इसकी कंटेंट्स मिकदार ऐसी होनी चाहिए, इसकी क्वांटिटी जो है ऐसे होनी चाहिए। मैं आपको इसका और बताती हूँ, इसको चेक करने का तरीका। ये चम्मच कर लेके ये देखिए, ये खाली हो रहा है, ये सही हमारा मिकदार है। अब हम इसमें टिक्कियाँ तलते हैं। रहीम कि हमने ऑयल थोड़ा गर्म कर लिया है, आँच हमने धीमी कर ली है ताकि एकदम से जल ना जाए। ये टिक्की लेंगे, इसे डिप करेंगे, इसे डिप करके इसे उठाएंगे और इसे आराम से इधर रख देंगे। चलें जी, ये अब 2-3 मिनट गुजर गए हैं। एक दफ़ा साइड से निकाल लेंगे आराम से ऐसे। सारे अच्छी तरह से हर साइड से चेक कर लीजिएगा, कहीं से भी बेसन कच्चा ना हो। ये देखें कि कहीं कहीं से टिक्की हमारी टूटी है, पर हमारे आलू बाहर नहीं आए, घी खराब नहीं हुआ, इसीलिए मैदा डालते हैं। जो जो हमारी हो रही है हम इसे निकालते जाएंगे। माशाल्लाह से हमारी टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं। वेजिटेबल टिक्कियाँ बहुत मज़ेदार बनी हैं। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। ये देखिए, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर तक कैसे क्रिस्पी और प्यारी सी खुशबू है, और क्रंच की आवाज़ आपको पता लग रहा है। क्रंच की आवाज़ आई है। आप बनाइएगा, खाइएगा और इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।